रामपुर के जिला अधिकारी रविंद्र सिंह मादंड ने जिला अस्पताल में छापा मारा है, जहां पर कई अनियमितताएं मिली। उसको लेकर उन्होंने सीएमएस और सीएमओ को निर्देश भी दिया। वहीं एक वार्ड बॉय पर एक मरीज ने आरोप लगाया कि उसने रात में दवाई देने के नाम पर 300 रुपये लिए, तब जाकर उसको दवाई दी। उसको जिलाधिकारी ने सस्पेंड करने के लिए आदेश दिया है। साथ ही वहां पर फिजिशियन डॉक्टर आर.के. वर्मा पर भी जिलाधिकारी ने कार्रवाई के लिए लिखा है। उनका 1 दिन का वेतन भी काटने के आदेश दिए हैं। मामला ये था कि वहां पर भर्ती मरीज ने जब डॉक्टर से शिकायत की कि साहब ये दवाई हमें बाहर से लिख कर दी है कि बाहर से लाकर ये दवाई दीजिए, तो डॉक्टर जिलाधिकारी ने सीएमएस और सीएमओ को उसकी जांच करने के लिए कहा और वहीं पर पूछा क्या ये दवाई ज़रूरी थी बाहर से मंगवानी। उसी वक्त सीएमओ ने कहा कि नहीं, इसके बगैर भी जो हमारे पास पर्याप्त दवाइयाँ हैं उनसे ही उस मरीज का ट्रीटमेंट हो सकता था, इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस पर जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण तलब करने के लिए सीएमओ को और सीएमएस को आदेश दिए हैं कि संबंधित डॉक्टर का स्पष्टीकरण भी लिया जाए। मौके का मुआयना करते हुए जिलाधिकारी ने जहां एक ओर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना, तो वहीं महिला वार्ड में जाकर भी महिलाएं जो भर्ती थी उनके भी हालचाल जाने। देखिए पूरी रिपोर्ट में जिलाधिकारी किस फॉर्म में नजर आए, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री आकर यहां पर जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हैं और कहते हैं कि यहां पर मरीजों को बाहर से दवाइयां नहीं लिखकर दी जाती हैं। तो वहीं आज जिलाधिकारी ने जब रामपुर जिला अस्पताल में छापा मारा तो परतें किस तरह खुली, आप खुद देखिए और इन बातों को समझिए। जिला अस्पताल में डॉक्टर आज भी बाहर की दवाएं लिख रहे हैं और गरीब मरीज मजबूर है कि वो बाहर से महंगी दवाएं लाकर अपने मरीजों को देता है, जबकि सरकार जिला अस्पताल में पर्याप्त दवाएं लगभग वहां पर पहुंचा रही है, मरीजों को उपचार के लिए हर प्रयास कर रही है, लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टर लगाए गए हैं वो अपने कमीशन के खेल में किस तरीके से मस्त हैं वो आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। आइए देखिए जिला अधिकारी का जिला अस्पताल में छापा अभियान। आपको पता लग गया होगा लड़की कब आए थे? मिल गए थे डॉक्टर? है डॉक्टर नहीं मिली अभी? कौन डॉक्टर है आप कब आए थे? तो देख लिया ना किसी ने? अरे ये तो पूछ रहा हूँ आपके कल आए थे, क्या दिक्कत है? ब्लड चढ़ा था आपको? कोई समस्या? ऑपरेशन हुआ था? अच्छा ऑपरेशन कल है, यहीं पे ही है? अच्छा जांच वगैरह सारी हो गई है? क्या जांच हुई है? तेरा मोबाइल पे जुगा। अच्छा आपकी है भी यहाँ पे? क्या नाम है आपका? बंदी इधर आइए, आपको आए थे तो आप इनको अटेंड नहीं किया गया? इधर आइए, इधर इससे पहले इसकी ड्यूटी थी। यहाँ पे आप हो गए ना, यहाँ पे वार्ड बॉय या वार्ड कौन है? बुलाइए रफीक। आपके कब आए थे पेशेंट? लास्ट में आए थे? क्या समस्या? तबीयत खराब है? हाँ बाहर से मना कर रहे हैं ना वीडियो बनाने बंद साइड हो जाओ। चलो और कहें आपके बाकी वार्ड? साइड में हो जाओ। बाकी वार्ड तो अभी इतने ही लोग हैं? बहुत कम लोग हैं, 5-7 इतनी डिलीवरी नहीं करते। कितने लोग हैं? बस इतने ही, अभी इतने ही पेशेंट हैं यहाँ पे? कहाँ से जाए ऊपर? यहाँ पे आपके स्टाफ नर्स जो भी बैठती थी, आप स्टाफ नर्स हो? इधर आइए। तो उन्होंने मुझसे ये शिकायत की थी कि रात में डॉक्टर नहीं रहते हैं, आपने करी थी कोई और साहब?
मैं पिछली बार जब आया था स्टाफ नर्स आप थी कोई और था? वो कहाँ गई है? मॉर्निंग चल रही है। अब रात्रि में आपकी रात में डॉक्टर्स की अनुपस्थिति की शिकायत तो नहीं है? क्योंकि उस समय उन्होंने मेरे को ये बताया था कि रात में यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं रहते थे। अभी रोज आती है? मेला लगा कोई समस्या तो नहीं है? आप तो उस दिन भी थे ना जब मैं आया था? अच्छा, आज है। क्या समस्या है? सांस लेने में क्या पेट में तकलीफ रहती है, पीने का ट्रीटमेंट चल रहा है। जाँच हो गई है? स्टाफ नहीं आता है जाँच नहीं हुई? अभी, यहाँ तो नहीं हुई। कब लेके आएगा? 3 बजे आए सुबह। तो डॉक्टर ने देख लिया? डॉक्टर ने दी देखी। क्या बोला उन्होंने? अरे आप लोग बता दो ना। ये कहा बहुत तो चढ़ा दिए, ट्रिप लगा दी। अब कौन है? अभी किसकी ड्यूटी है यहाँ पे? अब तो मॉर्निंग में 8 बजे आएंगे देखते। एक तो मॉर्निंग में देखते हैं और इवनिंग में कितने बजे? 8 बजे अभी आया था कोई देखने? नहीं, अगर वो डॉक्टर रिलीव कर दिया। किसका नंबर दिया? डॉक्टर साहब को बोल रहा है, क्लास लेट। डॉक्टर साहब किसने भी हुई? क्या हो गया? जाओ जाके देखिए। आप भी देखिए। 2 बजे से किसका ही नहीं है डॉक्टर साहब। और कोई दिक्कत है? अभी पुलिस चलवा देते हैं। पुलिस पहुंचा। और ये चल जाएगा। अभी कर क्या रहे हैं। समस्या है? सर यूरिन रिटेंशन रिटेंशन वाले तो पोस्टनेट बीपीएच है और उसकी वजह से पुलिस का दर बंद है। बताइए। हाँ अभी करवा। अभी अभी करा रहे हैं। अभी हो जाए। अभी करा रहे हैं। अभी चलो। स्टाफ नर्स ऑन ड्यूटी भेज दो जरा। कौन है ड्यूटी? साथ में है सर। आ गई, ठीक है बच्चे को दिक्कत है? क्या हो गया? भैया, तो आगे बढ़ो आप। नहीं है? साइड में अभी कुछ कब आए थे? अभी 1 घंटा हुआ है। क्या किया है भैया? बहुत तरह के डॉक्टर राशिद है। डॉक्टर राशिद है। हाँ सर, पीडियाट्रिशियन है। आप मतलब मेरे साथ ही थे ना? हाँ, मतलब देखो ना आगे। देख लिया सर मैंने ट्रीटमेंट हैं? ऑक्सीजन लगवाया सर, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम मंगवाई है, ये गंदी हो रही है। आपको क्या है उससे? फीवर। बुखार है? क्या हो गया? किससे हुए? उसको किसने देखा? हाई ग्रेड फिजिशियन हो। कोई तो कब आए थे? कल के आए हुए हैं? कुछ कम हुआ है? कम हुआ है कुछ? दवाई कितने दिन की दी उन्होंने? हैं? मेरी लगी। आप ही दवाई कौन देता है? भाई बताइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हैं? हाँ, किसी को बताओ। डॉक्टर ने क्या बताया? ये बताओ बेटा। डॉक्टर किसने देखा है इनको? कौन से डीके वर्मा। डीके वर्मा सुबह आए थे? कितनी बार आते हैं डीके वर्मा? मॉर्निंग में राउंड लेते हैं और तो दोनों राउंड हो गए इनके? नहीं आए, मॉर्निंग आए। इवनिंग में क्यों नहीं आए डीके वर्मा? 6 बजे आए। 2 बजे नहीं है ना? डीके वर्मा एबसेंट है। नहीं वो डीके वर्मा का वेतन काट दो आज से। कहाँ है डीके वर्मा? घर पे हैं? फोन करो जरा, बात करो डीके वर्मा। जो 2 बार आ गया उसका राउंड का टाइम है, 2 बार आना चाहिए ना डीके वर्मा। तो उनके घर जाना, फिर उनके घर जाके चाय पीता हूँ फिर मैं। कहाँ रहते हैं डीके वर्मा? अच्छा, घर यहाँ रहता तो भी मुरादाबाद रहता है। कब से यहाँ पोस्टिंग है? सामने दे रखा है। नहीं हो गया। नहीं, वो आपके अच्छा हमने ले रखा है तो अटैचमेंट दिया तो आपके अंडर में हुआ ना। जी जी। तो ये डीके वर्मा कौन है? दिमाग ठीक है? तो कभी कभी आते हैं? ये रोज आते हैं? नहीं आते डेली आते हैं। नहीं तो डेली आते हैं तो दोनों टाइम आना चाहिए ना। ड्यूटी का दोनों ड्यूटी है। शाम को अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहा होगा डीके वर्मा। आज से बर्थडे सब हुआ है। कौन जुटा रहे आपका? डीके वर्मा को तलब करो। अम्मा जी आप कब आई थी? क्या समस्या है? आज की दिक्कत है? कुछ आराम हुआ? कोई डॉक्टर आए थे? कौन? इनको भी डीके वर्मा है? क्या ट्रीटमेंट चल रहा है इनका? ट्रीटमेंट बताइए क्या है? क्या नाम? कितने बच्चे हैं यहाँ पे? इनके क्या ऑल आउट वगैरह चलाए?
हाँ आप कब आए थे यहाँ पे? ये क्या समस्या है? उल्टी। हाँ तो क्या निकला अल्ट्रासाउंड में? पथरी पहली बार पता लगा है? आगे क्या करोगे? पथरी का आपके पास पथरी का है आपके यहाँ पे दूरबीन से हो जाता है इलाज आप तो क्या कराते हैं? पथरी दवाई देते हैं और पथरी से निकलवानी हो तो फिर प्राइवेट में जाएगा या हायर फैसिलिटी में तो टांग के तकलीफ तो ये देखते हैं देखिए आपने क्या देखोगे इसको आप हमारा कुछ नहीं है राशन नहीं देते कौन नहीं देगा क्या नाम है उसका मकसूद दूसरा नाम कौन सी जगह पे इधरपुर मकसूद की दुकान क्या उनका नाम नोट कर लो अभी दूसरा राशन कार्ड वाले को हम देंगे जिम्मेदारी वो पूरा राशन देगा बाकी लोगों की भी यही शिकायत है डरने की कोई बात नहीं सही से बताओ सही से तो हट गया उसका कोटा परमानेंट हट गया नहीं परमानेंट हट गया कल ही टेस्ट हो जाएगा उसका कोटा ठीक है मकसूद है ना उसका नाम तो ये मेरे को अभी 1 घंटे में बताना कौन है मकसूद ये सारी जो मेडिसिन है आपके यहाँ पे अवेलेबल है EDL में ये कोई बाहर की दवाई तो नहीं लिखते हैं सबसे भाई एक ही बताइए कौन सी लिखी है जनपद रामपुर में हमारा मंत्री समूह जिसमें माननीय गुलाब देवी जी माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय संजय सिंह गंगवार राज्य मंत्री हम लोग आज रामपुर में जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण पर आए हैं। योगी सरकार की स्वास्थ्य प्राथमिकता है बेहतर स्वास्थ्य लोगों को मिले इसकी चिंता करते हुए आज हमने OT भी देखी है ऑपरेशन थिएटर भी देखा है दवा का वितरण भी देखा है और आवश्यकता है चीज़ों की जिसको मुहैया कराने की आवश्यकता होगी। सर डॉक्टरों की कमी है जिला चिकित्सालय में क्या कहेंगे? कल ये सूचना मिल गई थी इसीलिए आज हम इसको देखने आए लेकिन फिर भी कम डॉक्टरों के होने के बाद भी CMO जिलाधिकारी मिलकर एक तो ATM हेल्थ का यहाँ व्यवस्था हो गई है दवाओं का वितरण भी ठीक चल रहा है और कोई आवश्यकता होगी तो इसे दिलाएंगे। मरीजों का कहना है कि बाहर की दवाएं डॉक्टर बहुत लिख रहे हैं। अभी हमने एक मरीज से पूछा था पर्चा उसको लिखा हमने पूछा था क्या डॉक्टर्स बाहर की दवा तो नहीं लिखते हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी डॉक्टर बाहर की दवा नहीं लिख रहा है। चलिए कोई भी नहीं लिखी। अच्छा ये बताओ ये पंचलीफ सिरप और ये आपके पास है अवेलेबल? नहीं सर ये तो सब आयरन के हमारे यहाँ तो टैबलेट आती है बस सिरप नहीं है सर। नहीं सिरप अगर नहीं है इसकी आवश्यकता है इसको? नहीं है ये तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट वैसे ही। लो फोटो खींचो इसका ये किसने लिखी? DK वर्मा 5 नंबर वाले। CMO साहब इधर आइए बताइए कि ये इनके ट्रीटमेंट में इसकी आवश्यकता है कि नहीं है कि बहुत या फिर इनके पास कोई इसके रिलेटेड दवाइयाँ नहीं है तो ये मैं चाहूँगा कि ये आप इसका फोटो ले लीजिए इसके मुझे बताइए लाओ इनका ट्रीटमेंट का है वो पेशेंट रजिस्टर का है हाँ दिखाइए क्या प्रॉब्लम है? समस्या क्या है इनको? अरे इनकी बात अभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम में जो इसकी आयरन की क्या आवश्यकता है? आयरन टैबलेट में भी दी जा सकती है।
नहीं है आवश्यकता कोई ऐसी कोई रोल ऐसा इसका तो डीके वर्मा ने लिखी थोड़ा सा है वीकनेस के लिए दी जा सकती है, वो भी कोई उसकी बी कॉम्प्लेक्स आती है उसकी जगह पे हमारे पास। नहीं मेरा ये सवाल है एक ये जनरल आरोप ये लगता है कि ये सर ये आरोप बिल्कुल सही है, ये आरोप बिल्कुल सही है जो लगता है ना, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं पेशेंट को इमरजेंसी के साथ एडमिट है। तो वही चीज़ मैंने रखी हाँ, है नहीं। तो डीके वर्मा के खिलाफ जांच करो इसी चीज़ के इसका कोई फोटो ले लो कोई जब आप उसका फोटो ले लीजिए आप सीएम होता कोई दे कोई भी लिखा है वैसे कंपाउंड में आपको बताऊँ बताओ ना सही बताओ 300 रुपये मांगेगा, मैंने नीचे मुझ पहले भी तो सर दवाई कौन से कंपाउंडर सर मैं वो है ही कहाँ इधर, नहीं तो मैं बता आदमी था कि औरत थी आदमी है बुलाइए कल शाम को ड्यूटी किसकी थी बुला के लो वही बाढ़ में तो यहाँ से कोई दवाई नहीं चलती वार्ड बॉय को बुलाओ सर यहाँ पे जो जन औषधि केंद्र है ना, वो बड़ा मुश्किल से मैंने शुरू कराया था। अरे वार्ड बॉय को बुलाओ सीतू क्या करो लेकिन वो तो बंद हो गया सर, दोबारा से फिर बंद हो गया। क्यों पहले बंद भी हो गया? पहले भी बंद करा दिया था लोगों ने, बड़ा मुश्किल से खुला था वो कुछ दिन चल के फिर बंद हो गया। क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा वो चलता है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है आउट ऑफ कंट्रोल है तो ये सर मैंने उनसे कहा था कि 2 बजे के बाद आप ये स्थिति। सर इस वजह से अक्सर कर इस हॉस्पिटल की शिकायतें यहाँ की आती हैं कि पर्चे लिखे हुए, कंप्यूटर से लिखे हुए दवाइयाँ, ये चीज़ें हैं। तो ये कौन से डॉक्टर कर रहे हैं ये काम अरे केवल फिजिशियन को कितने पोजीशन है आपके पास हमारे पास 2 ही है कौन एक डॉक्टर मुकुल लाल है, ये देखिए बिल्कुल घटिया दवाई है। कौन राजेश वर्मा और ये डीके वर्मा है और वो तो कल थोड़ी देर प्रैक्टिस के लिए ये बिल्कुल लाइब्रेरी है परमानेंट है क्या नाम है है अरे नीचे करना इसको चेकअप सस्पेंड कर दो कितने दिन की नौकरी बची है तेरे को इतनी शर्म नहीं आती है कि भाई यहाँ पे गरीब लोग आते हैं और तू उनसे अगर 400-500 रुपये मांगता है कि तेरे को पूरी दुनिया में ये लोग मिले हैं पैसा कमाने के लिए आपने रात मुझसे 300 रुपये मांगे, मैंने दवाई लगा दो मेरे बच्चे की। आपने कहा ना जब लगाऊंगा 300 रुपये दो, अच्छे से अच्छी दवाई लगाऊंगा, बाहर से दवाई मत देना। देखो जितना 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 झूठ बोलेगा उसके बाद में जेल भी चला जाएगा। निकलो यहाँ से, शर्म नहीं आती बिल्कुल। इसके खिलाफ विभागीय जांच बैठाओ और इससे अरे रुक भाई रुको। ये सस्पेंड होगा तो ऐसे नहीं घर पे जाके मौज करेगा, इससे अपने ऑफिस में अटैच करके काम लो और दुगना काम कराओ, समझ गया? तो ये मेरे को आपके ऑफिस में अटैच दिखना चाहिए, दुगना काम करेगा वहाँ पे। और ऐसे जितने भी वार्ड बॉय हैं सबको बुला के इनका दिमाग ठीक कर दो, नहीं तो कल मैं आऊँगा फिर से। आपके जितने डॉक्टर्स हैं वो भी रहेंगे, वार्ड बॉय भी रहेंगे। अनावश्यक यहाँ पे देखो यही क्या है, ये इतना पता लड़का है, इसकी मदर कैसे इसको पाल रही है, इससे भी अगर 500 रुपये लोग ये कमाते ही नहीं होंगे 500। ये तो शर्म आनी चाहिए ना इन लोगों को। और यही इसीलिए हम आते हैं और इसलिए जो हम सवाल पूछते हैं, कठिन सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि आपको सच्चाई पता लगे कि ये सच्चाई है इन लोगों की। चलो तुम अंदर जा। और कौन है आपके साथ? और कौन है स्टाफ नर्स? स्टाफ तुम इनके सीनियर हो, तो अगर तुम दोनों की भी जिम्मेदारी ये है, तुम्हारे नीचे में अगर वार्ड बॉय यहाँ पे कोई 3 कमरे हैं, कोई 3000 कमरे नहीं है, कुल मिला के जितने 50-60 पेशेंट हैं, अगर 50-60 पेशेंटों को भी देखने की कैपेसिटी आपकी नहीं है तो आपको भी सेवा में रहना है कोई हक नहीं। और आपसे हमारे पास बहुत सारे बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं जो आपके स्थान पर आने को तैयार कराए जाएंगे। तो ऐसा अवसर मत लो। पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ मैं इस चीज़, ये अपने बाकी साथियों को समझा देना है। समझ गए मेरी बात? समझ गए? और अगर उसके बाद में भी ये लोग अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी तय करूँगा। फिर मैं हम मरीज ले जाते हैं जब डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं। नहीं डॉक्टर नहीं आप देखिए हॉस्पिटल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन है कि जितने रोगी आते हैं हमारे अस्पतालों में उन सभी की जो उनको जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं मिलती हैं, डॉक्टर्स द्वारा उनको चेक किया जाना हो, दवाइयाँ जो लिखी जाती हैं बाहर की दवाएं ना लिखी जाएं और अच्छे से उनकी सेवा हो और ट्रीटमेंट अच्छा हो, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंतर्गत हो, तो उसको लेके महिला अस्पताल
और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनका मैंने इंस्पेक्शन डिटेल में किया है। कुछ चीज़ें अच्छी मिली है, कुछ चीज़ें ख़राब भी मिली हैं, तो उसके लिए मैंने जो CMS हैं हमारे डॉक्टर मित्रा, उनको भी डायरेक्शन दिया है। महिला अस्पताल में स्टाफ भी प्रॉपर मिला। पहले जब मैंने इंस्पेक्शन किया था तो उसमें रात्रिकालीन शिफ्ट में जो महिला डॉक्टर थी उनकी अनुपस्थिति की शिकायत मिली थी, पर अभी लोगों ने उस पर संतुष्टि व्यक्त की है कि लगातार डॉक्टर आ रहे हैं, तो जो इंस्पेक्शन है उससे लगातार असर भी होता है, तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई इशू मुझे नहीं मिला। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके जो वार्ड्स में मरीज़ भर्ती हैं, 1-2 मरीज़ों द्वारा ये शिकायत की गई कि उसमें एक तो किसी वार्ड बॉय ने उनसे पैसे मांगे, उसको सस्पेंशन के लिए मैंने अभी कार्रवाई करने के लिए CMS को डायरेक्शन दिया है अपने ऑफिस में उसे अटैच करें और ऐसे लोगों पे सख्ती से रोक लगाएं, क्योंकि सबसे जो गरीब और वंचित तबका है वो जिला अस्पताल में अपने ये रोगों के निदान के लिए आता है और वहाँ पे अगर उससे अवैध धनाधोहन होता है तो इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती है। दूसरा, जो बाहर से दवाएं लिखने की जो शिकायत थी उसका भी हमने ऑब्जर्वेशन किया है और उसको भी हमने सही पाया है। तो जिस डॉक्टर ने ये चीज़ की है, मैंने अभी हमारे जो CMO साहब हैं उनको डायरेक्शन दिया है, उनसे रिपोर्ट हम लेंगे इसमें कि अगर किसी दवा की लिखने की आवश्यकता नहीं है और जो इनकी ड्रग लिस्ट में EDL में दवा अगर है तो उसको अनावश्यक रूप से बाहर की दवा लिख के रोगी पर आर्थिक भार देना, तो ये भी अपने आप में गलत चीज़ है। तो जो संबंधित डॉक्टर हैं उनका हम लोग 1 दिन का वेतन काट के उनका क्लैरिफिकेशन इस पे लेंगे और मैंने CMS को ये कहा है कि जितने वार्ड बॉय हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं सबका एक हम लोगों को जॉइंट मीटिंग मुझे इसमें हम लोग करेंगे और एक नैतिकता का पाठ भी उनको पढ़ाना होगा। बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा भी करेंगे, पर लेकिन जो रोगियों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेंगे, यही पूरा इसका उद्देश्य है। सर, डॉक्टर जो है वो पेशेंट को अटेंड नहीं कर रहे हैं, शिकायत मिली है कि सारा दिन से पेशेंट एक राउंड तो उन्होंने उसको अटेंड किया है। इवनिंग शिफ्ट में कोई डॉक्टर वर्मा है तो जिनकी मुरादाबाद से आने की शिकायत मिली है उनको हम लोग स्पष्टीकरण जारी कर रहे हैं यहाँ से, उन्हीं का वेतन काटने के लिए भी मैंने कहा है। तो ऐसे लोगों से भी हम सख्ती से निपटेंगे। अगर डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि 2 राउंड अगर लगाने ताकि मरीज़ का इवनिंग में और मॉर्निंग में दोनों जगह क्या इंप्रूवमेंट है उससे उनको पता लगता है और आगे का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो सेट होता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि दोनों राउंड के वो इंस्पेक्शन करें, जो भी लापरवाही कर रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे। सर, अधिकारियों के जो CUG नंबर कंप्लेंट के लिए होते हैं वो कहीं अस्पताल में दिखाई नहीं देते कभी भी। अधिकारियों का आपने तो इसमें लगवा रखे होंगे ना, कहाँ गए डॉक्टर मित्रा जी? नीचे इमरजेंसी में लगे हुए हैं, बाकी एक बार उसको चेक करेंगे, मुझे दिखाइए। अभी वैसे मैंने डायरेक्शन दे रखे हैं, इसको भी हम चेक करा लेते हैं। जहाँ पे नहीं है तो इसको गाइडलाइन आई है तो इसको आप CUG नंबर है तत्काल इसको अपना वो कराइए और इसको भी हम लोग कराएंगे। बिल्कुल ठीक ही बात है, क्योंकि रात में कई बार मेरे CUG नंबर पर लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं फिर जो CMS को कॉल करता हूँ तो उसके बाद में चीज़ें ठीक होती हैं। तो हम ही चाहते हैं कि व्यवस्था ऑटो मोड में चले और जो जिसकी जिम्मेदारी है वो स्थानीय स्तर पर इंतजाम कर पाए ताकि लोगों को भटकना ना पड़े। हालांकि काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, उसको भी हम लोग करेंगे। सर, प्राइवेट जो एम्बुलेंस वगैरह हैं वो बाहर अस्पताल की खड़ी रहती हैं, वही यूज होती है ज़्यादा। इसके लिए मैंने अभी अपने सिटी मजिस्ट्रेट को और SDM सदर को इसलिए मैं लेकर आया हूँ। इनके मैं अभी चूँकि आज तो मैं आया हूँ तो इसलिए सब लोग चले गए होंगे तो सूचना लोगों को लग जाती है, लेकिन औचक रूप से इसमें अभी हम लोग कार्रवाई कराने जा रहे हैं और ऐसी लोग जो कि बाहर से मरीज़ को डाइवर्ट करते हैं, अनावश्यक रूप से प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजने का काम अगर कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से भी हम सख्ती से निपटेंगे।